हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे हैं जो अलजेब्रा का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। और उस कॉम्प्लेक्स नंबर में हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस वैल्यू और आर्गुमेंट कैलकुलेट करने से रिलेटेड प्रॉब्लम को देख रहे थे और उसी से रिलेटेड रिजल्ट को हम लोग प्रूफ भी कर रहे थे। अभी हम लोग एक प्रॉब्लम देखेंगे जिसमें मॉडुलस और आर्गुमेंट दोनों के ही कॉन्सेप्ट का हम लोग यूज करेंगे। उसके अलावा कंजुगेट का भी इसमें यूज करेंगे हम। ओके, तो अभी इस प्रॉब्लम को हम देख रहे हैं, डिस्प्ले हो रहा है, कह रहा है कि अल्फा और बीटा दो कॉम्प्लेक्स नंबर है इस तरह से कि उसमें से जो बीटा है उस बीटा का मॉडुलस वैल्यू 1 दिया हुआ है। तो कह रहा है कि इसकी वैल्यू फाइंड करिए। बीटा माइनस अल्फा है अपॉन 1 माइनस अल्फा का कंजुगेट है और बीटा है। यानी इस सेक्शन में मेनली हम लोग क्या करेंगे कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका मॉडुलस और उसके कंजुगेट से रिलेटेड प्रॉपर्टी का यूज करके इस प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके, तो अभी एक प्रॉपर्टी को हम हैश टैग करेंगे। आप बताएंगे कि ऐसा प्रॉपर्टी आपने पढ़ा या नहीं। आपने पढ़ा था कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z और इनटू उसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट, यानी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z और उसका कंजुगेट, तो z बार लिखते हैं, ये किसके इक्वल होता है? तो हमने ये पढ़ा था कि ये इक्वल होता है मॉड z के होल स्क्वायर के। ओके यानी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर और उस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो कंजुगेट होता है, उसका जो प्रोडक्ट होता है वो किसके इक्वल होता है? उस कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉडुलस के होल स्क्वायर के इक्वल होता है। अब आप सोचेंगे कि इसका क्या यूज है यहां पर। तो इसका यूज है, अगर कहीं पर भी हमको मॉड z की वैल्यू फाइंड करना हो तो क्यों नहीं हम मॉड z के होल स्क्वायर की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। अगर होल स्क्वायर की वैल्यू फाइंड कर ले तो फिर स्क्वायर को आरएचएस में कन्वर्ट कर देंगे, प्लस माइनस में चला जाएगा, रूट बना देगा, तो फिर हमें मॉड z की वैल्यू मिल जाएगा। यानी कहीं पर भी अगर मॉड z हमको कैलकुलेट करना है तो हम इसको यूज कर सकते हैं। अगर आरएचएस वाले साइड से देखें हम तो इससे ये पता लगता है कि मॉड z का होल स्क्वायर जो है किसके इक्वल होता है? उस कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी z इनटू उसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट। तो कुछ उस ऐसा ही हम इसके साथ करने वाले हैं। ओके, तो अब हम इसकी वैल्यू मुझे फाइंड करना है, तो हम स्टार्ट करते हैं यहां से कि इस क्राइटेरिया को हम लोग ऑलरेडी जानते हैं। मॉडुलस है, यहां है बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा का कंजुगेट और इनटू में है बीटा इज इक्वल। अब इसका अगर हम होल स्क्वायर कर दें तो क्या पढ़ा हमने? उस मॉडुलस के अंदर कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर है? तो उसके अंदर है बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा का कंजुगेट इनटू बीटा, और फिर सेम कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट, तो बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा का कंजुगेट इनटू में बीटा ब्रैकेट क्लोज और फिर इसका कंजुगेट। ये प्रॉपर्टी होता है, ये हम लोगों ने ऑलरेडी स्टडी किया है। ओके, अब हम इस प्रॉपर्टी को अगर देखते हैं तो क्या फील होता है कि सेम प्रॉपर्टी जो वहां लिखा हुआ है उसी को कॉपी करके यहां लिख दिया गया। बस अंतर इतना ही है कि इस z का रोल कौन प्ले कर रहा है? बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा का कंजुगेट इनटू बीटा, ये रोल प्ले कर रहा है। अब हम दूसरी प्रॉपर्टी टैग कर रहे हैं जिसको हम यूज करने वाले हैं। हमने आपको ये बताया था कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर है z1 और z2, और अगर
दोनों के कोशंट का अगर कंजुगेट लेंगे तो वो कंजुगेट जो है ना दोनों पर इंडिविजुअली अप्लाई कर सकते हैं। यानी हम ऐसा कर सकते हैं कि Z1 का कंजुगेट अपॉन Z2 का कंजुगेट, यानी दोनों पर कंजुगेट हम इंडिविजुअली यूज कर सकते हैं। अगर इस आधार पर हम देखें तो क्या कर सकते हैं हम, अब LHS को तो ऐसे ही रहने देते हैं, अब RHS वाले पोर्शन को हम प्रोसीड करते हैं। तो ये है बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा का कंजुगेट और इनटू में है बीटा, यहां ब्रैकेट है, यहां मॉडुलस नहीं है, यहां क्या है ब्रैकेट है, इसे आप क्या समझेंगे ब्रैकेट समझेंगे। ओके, ये ब्रैकेट है। अब उसको क्या करेंगे हम कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पर इंडिविजुअली यूज करेंगे। तो ये होगा बीटा माइनस अल्फा का कंजुगेट अपॉन 1 माइनस अल्फा का कंजुगेट, और ये बीटा था, और फिर दोनों का कंजुगेट हम यहां ड्रा कर देंगे इज इक्वल टू, फर्स्ट वाले को ऐसे ही लिख देंगे, फिर बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा का कंजुगेट और इनटू में है बीटा, फिर हो गया इनटू। अब इस कंजुगेट को हमने क्या पढ़ा था कि दोनों पर इंडिविजुअली हम लगा सकते हैं, यानी ये लिख सकते हैं हम बीटा का कंजुगेट माइनस अल्फा का कंजुगेट अपॉन फिर 1 का कंजुगेट माइनस अल्फा का कंजुगेट और फिर एक और कंजुगेट और इनटू में हो गया बीटा का कंजुगेट। ये कौन सी प्रॉपर्टी को टैग कर रहा है, तो हमने ऐसा पढ़ा था कि Z1 हो प्लस माइनस Z2 हो और टोटल का अगर कंजुगेट है तो दोनों पर एक एक करके हम इस कंजुगेट को लिख सकते हैं। फिर हमने ये भी पढ़ा था कि अगर Z1 इंटू Z2 है और दोनों का होल कंजुगेट है तो दोनों पर फिर एक एक करके कंजुगेट हम लिख सकते हैं ऐसे। ओके, अब हम क्या करते हैं कि फिर फर्स्ट वाला जो है जिसमें कितना है बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा का कंजुगेट और इनटू में है बीटा, फिर इनटू ये हो गया बीटा का कंजुगेट माइनस अल्फा का कंजुगेट अपॉन 1 का कंजुगेट 1 ही होगा। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि जब प्योरली रियल होता है तो उसका कंजुगेट निकालते हैं ना तो उस पर प्रभाव ही नहीं पड़ता है। ऐसा इसलिए होता है कि कहीं पर मान लीजिए कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z, ये सिर्फ 1 है, तो फिर इसका कंजुगेट अगर हम निकालेंगे तो ये 1 ही होगा, क्योंकि कंजुगेट का जो डेफिनेशन है क्लासिकल, वो डेफिनेशन कहता है कि इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना है। ओके, इट मींस कि रियल पार्ट जो है अनअफेक्टेड रहेगा माइनस, और यहां 2 बार जब कंजुगेट होता है तो फिर वो अपने ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्मेट में आ जाता है और यहां बीटा का कंजुगेट, क्योंकि आपने पढ़ा था इसमें बहुत सारी प्रॉपर्टी हम यूज कर रहे हैं। कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है के कंजुगेट का फिर कंजुगेट निकालेंगे तो फिर वही पुनः कॉम्प्लेक्स नंबर फिर से हम प्राप्त करते हैं। ये सारी प्रॉपर्टी है जो हम साइड में टैग कर रहे हैं, यानी उसका हम यूज कर रहे हैं। अब यहां हम क्या करते हैं कि इन दोनों को हम क्या करेंगे, तो यहां हो जाएगा बीटा माइनस अल्फा, यहां हो गया बीटा का कंजुगेट माइनस अल्फा का कंजुगेट अपॉन 1 माइनस अल्फा कंजुगेट इंटू बीटा, यहां हो जाएगा 1 माइनस अल्फा इंटू बीटा का कंजुगेट। अब क्या करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, बीटा इंटू बीटा का कंजुगेट माइनस बीटा इंटू अल्फा का कंजुगेट माइनस अल्फा इंटू
बीटा का कंजुगेट माइनस अल्फा इंटू अल्फा का कंजुगेट अपॉन 1 माइनस अल्फा इंटू बीटा का कंजुगेट माइनस अल्फा का कंजुगेट इंटू बीटा प्लस अल्फा का कंजुगेट बीटा इंटू अल्फा इंटू बीटा का कंजुगेट इज इक्वल टू। अब फिर फर्स्ट प्रॉपर्टी का अगर यूज करें तो ये बीटा है और इंटू में कितना है बीटा का कंजुगेट, तो ये कितना हो जाएगा मॉड बीटा का होल स्क्वायर माइनस बीटा इंटू अल्फा का कंजुगेट माइनस अल्फा इंटू बीटा का कंजुगेट, और ये हो जाएगा अल्फा के मॉडुलस का होल स्क्वायर। इस पे भी इन दोनों पर फर्स्ट प्रॉपर्टी को हम यूज कर रहे हैं। यहां कितना होगा 1 माइनस अल्फा बीटा का कंजुगेट, और प्लस में है प्लस नहीं माइनस ही है, अल्फा कंजुगेट बीटा है और प्लस। अब अल्फा यहां देख रहे हैं और ये देख रहे हैं अल्फा का कंजुगेट, जब ये दोनों एक साथ अटैच होगा तो क्या होगा अल्फा के मॉडुलस का होल स्क्वायर होगा। फिर बीटा और बीटा का कंजुगेट एक साथ अटैच होगा तो मॉडुलस बीटा के होल स्क्वायर के इक्वल होगा। अब आपको ऑलरेडी मालूम है कि बीटा का मॉडुलस वैल्यू जो है 1 है, यानी यहां हम 1 पुट करने वाले हैं और यहां भी हम 1 पुट करने वाले हैं। तो आप बताइए 1 पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर यानी 1 ही होगा माइनस बीटा इंटू अल्फा का कंजुगेट माइनस अल्फा इंटू बीटा का कंजुगेट और माइनस मॉड अल्फा का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा बीटा का कंजुगेट अल्फा का कंजुगेट इंटू बीटा, और उसकी वैल्यू जब हम 1 पुट कर देंगे तो सोचिए क्या सिचुएशन आएगा। और यहां पर भी ये जो आप देख रहे हैं ये प्लस होगा, ये प्लस होगा, ये मिस्टेक से छूटा हुआ है। तो यहां पर होगा अल्फा के मॉडुलस का होल स्क्वायर, ओके, और वहां होने से यहां भी हो जाएगा। अब इन दोनों को देखेंगे तो मालूम चलेगा कि दोनों सिमिलर है, यानी पूरा ये रिजल्ट कैंसिल्ड हो जाएगा और ये होगा कितना 1 होगा, ओके। अब यहाँ LHS में आपका कितना था स्क्वायर था, तो अगर हम उसकी वैल्यू फाइंड करें बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा का कंजुगेट इंटू बीटा, तो स्क्वायर को उधर ले जाकर प्लस माइनस 1 बनाएंगे। अब हमको मालूम है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मोडुली वैल्यू होती है वो नॉन नेगेटिव होता है, मींस कि पॉजिटिव होता है, जीरो भी हो सकता है। तो यहां से क्या करेंगे कि नेगेटिव वाले साइन को हम डिस्कार्ड कर देंगे। तो नेगेटिव वाले साइन को जब हम डिस्कार्ड करेंगे तो क्या हो जाएगा बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा का कंजुगेट इंटू में बीटा और इज इक्वल टू हो जाएगा 1, और यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। यानी इसी की वैल्यू मुझे कैलकुलेट करना था और उसकी वैल्यू हमने क्या किया 1 कैलकुलेट किया। अब यहां पर हम नेगेटिव साइन को क्यों डिस्कार्ड कर दिए, यहां हम लिख सकते हैं कि डिस्कार्डिंग नेगेटिव साइन। तो नेगेटिव साइन को इसलिए हम डिस्कार्ड कर रहे हैं यहां पर कि किसी का भी मॉडुलस वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो वो हमेशा नॉन नेगेटिव आता है, मींस कि पॉजिटिव विद 0 आता है। और ये जो आप साइड में सब देख रहे हैं इतने सारे रिजल्ट जो यहां से टैग हुए हैं, ये सारे रिजल्ट जो है सारे रिजल्ट को हमने कहीं ना कहीं यूज किया है। यानी ये क्या है कंजुगेट और मॉडुलस का प्रॉपर्टीज है जो हम लोगों ने प्रीवियस सेशन में ऑलरेडी इसे डिस्कस कर चुके हैं, ओके। तो इन सारी चीजों को अगर हम ध्यान रखें तो फिर हम ऐसे क्वेश्चन को कर सकते हैं।
कभी कभी बच्चे जो है मैनुअली इसे कैसे एफर्ट लगाते हैं, वो क्या करते हैं कि मान लेते हैं कि अल्फा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसकी वैल्यू लिख लेते हैं x1 प्लस आयोटा y1, बीटा की वैल्यू x2 प्लस आयोटा y2 और पुट करके तब कैलकुलेट करते हैं। और उस कंडीशन में ये बहुत ही लेंदी हो जाता है, बहुत ही लेंदी हो जाता है। तो हमेशा हम याद रखेंगे कि ये जो प्रॉपर्टी है, यानी हम कह सकते हैं कि ये सुपर कॉप है, ये यानी एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो बार बार यूज कर रहे हैं। आपने प्रीवियस सेशन में भी देखा था कि इस प्रॉपर्टी को हमने लार्ज लेवल पर यूज किया है। प्रॉपर्टी ये सब यूज हुआ है, लेकिन सबसे पहले आप देख रहे होंगे कि इनिशिएट हमने इस प्रॉपर्टी से किया है। और उस प्रॉपर्टी को हमेशा हम ध्यान रखेंगे कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर उस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो कंजुगेट होता है, जब उससे मल्टीप्लाई करता है तो उस कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉडुलस के होल स्क्वायर के इक्वल आता है। ओके, और उसी को हमने यहां से इनिशिएट किया है। सबसे पहले जब हमने यहां स्टार्टिंग किया है तो उसी प्रॉपर्टी को लिखा है। ये कॉम्प्लेक्स नंबर यानी इसे हम z समझ रहे थे, तो देखिए मॉड z का होल स्क्वायर इज इक्वल टू z इनटू z का कंजुगेट। ये पूरे सिस्टम को हम z समझ रहे हैं और मुझे इसी की वैल्यू फाइंड करना था, तो हम सोचे कि इसको कैलकुलेट कर लेंगे और स्क्वायर को ले जाकर उधर रूट में कन्वर्ट कर देंगे। और वैसा ही हमने किया, और स्क्वायर था यहाँ रूट बनाया तो रूट 1 यानी 1 का स्क्वायर रूट 1 हुआ, फाइनली प्लस माइनस 1 हुआ। और हम लोगों को मालूम है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का वैल्यू जो है मॉडुलस वैल्यू हमेशा नॉन नेगेटिव होता है। तो यहां से क्या करेंगे, ये नेगेटिव वाले को यहां से हटा देंगे, यानी सिर्फ पॉजिटिव वाले को सिलेक्ट कर लेंगे और वही मेरा आंसर हो जाएगा। ओके, तो ये जो प्रॉब्लम है ये कॉम्प्लेक्स नंबर का बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। ओके, थैंक यू।